अपने आप चल पड़ी थी गाड़ी। यह घटना अधिक पुरानी नहीं है, हालांकि यह मुझे याद नहीं है कि कब घटी थी, फिर भी मैं यहाँ पर इसका उल्लेख करना जरूर चाहूंगी। बाबा जागरण वैगह करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, जो आज भी होता है। एक बार जब बाबा खीवादास जी महाराज कहीं जागरण के लिए जा रहे थे तो गाड़ी के अंदर बहुत सारे शिष्य थे और कुछ बाहर भी लटके हुए थे। आगे पुलिस वालों ने बाबा खीवादास जी महाराज को रोक लिया और बोले, ओए तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले, जी हम तो साधु संत हैं, जागरण करने के लिए जा रहे हैं। तब पुलिस वाले बोले, कैसा साधु संत है तू, ढोंगी लगता है। अगर साधु संत है तो इस गाड़ी को बिना उसमें बैठे चला कर दिखा दे, हम मान जाएंगे। ऐसा कहकर सब हंसने लगे। उसके बाद स्वामी जी खीवादास जी महाराज ने कहा, चल रे मेरी गाड़ी तू क्यों खनाई, आजा बस। उसके बाद गाड़ी अपने आप ही सट हो गई। पुलिस वाले यह सब देखकर कांप गए, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई और वे बोले, मान गए महाराज, आप सच्चे संत हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद कभी भी पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को नहीं रोका। सांगलिया धुनी से जुड़ी है रहस्यमय स्टोरी। कुछ जानकार बताते हैं कि बहुत पुराने समय में जब सांगलिया धुनी की स्थापना नहीं हुई थी, तब यहाँ पर एक कुटिया थी जिसके अंदर बाबा लकड़दास जी महाराज तपस्या करते थे और वहीं पर पास ही एक फौजी का घर था, जहाँ से एक लड़की बाबा को रोज दूध देने के लिए आती थी। उस लड़की का पिता एक फौजी था। जब लड़की शादी करने लायक हो गई तो उसके बाद उसके माँ बाप ने कहा कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए और लड़की की शादी तय कर दी गई। बारात का दिन था। लड़की फिर भी बाबा को दूध देने गई और बाबा की कुटिया के अंदर जाकर सो गई। बाबा ने कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन लड़की ने कहा, नहीं बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। इतने में लड़की का पिता गन बंदूक लेकर वहाँ आ गया और चिल्लाता हुआ बोला, अरे मेरी लड़की कहाँ है, उसे बाहर निकाल। और वो कुटिया के अंदर घुसकर जैसे ही कमल उठाया, उसने देखा कि उसकी लड़की अब नहीं है। वहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसका आधा शरीर लड़की का है और आधा पुरुष का। यह देखकर फौजी कांप गया और बहुत अधिक डर गया। उसने पुलिस भी बुलाई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहा जाता है उसके बाद बाबा की धूनी को धूनी माता के नाम से पूजा जाने लगा। धूनी माता की वजह से ही सांगलिया अब काफी प्रसिद्ध हो चुका है और लगभग हर जगह के लोग यहाँ पर आते हैं। कुल मिलाकर मैं खुद कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। सच में यहाँ आना अच्छा लगता है। यहाँ आपको एक अलग प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ आपको किसी भी चीज के लिए एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आप धूनी माता के मंदिर में और बाकी मंदिरों में जाते हैं तो अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं, जो वास्तव में सबसे बेस्ट है। और ऐसा करने में आपको अलग ही एहसास होगा। आश्रम के अंदर क्या है, जब आप आश्रम के अंदर प्रवेश करने वाले होंगे तो बाहर आपको कुछ दुकानें वगैरह मिल जाएंगी, आप वहां से कुछ प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद अंदर जाएंगे तो आपको अपने चप्पल जूते वहीं पर निकाल देना चाहिए, जैसा कि आप दूसरे मंदिरों में करते हैं। उसके बाद अंदर दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो आपको वहां पर दाहिनी साइड के अंदर धूनी माता का मंदिर दिखेगा। वहां आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं और अपने हाथ पर नाल बंधवा सकते हैं। और वहीं पर पास में आपको कई छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे और इसके अलावा अलग अलग महाराज की समाधि भी बनी हुई है। उसके बाद जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो खाने का इंतजाम है। आप वहां पर खाना बनाकर खा सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था है। इसके अलावा सांगलिया धूनी के पास 60 बीघा की जमीन है जिस पर खेती की जाती है। सांगलिया धूनी में हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वहां पर जाने
वाले भगत बताते हैं कि धूनी माता के पास आने वाले भगत की सुनवाई जल्दी हो जाती है। बहुत से भगतों ने इस बात का समर्थन भी किया और बताया कि किस तरह से माता ने उनकी समस्याओं को दूर कर दिया और आज वे हर तरह से खुश हैं। कई भगतों के काया कष्ट दूर हुए। इस बात का टेस्ट तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है कि असाध्य रोग, बांझपन, पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित, सामाजिक बहिष्कृत लोगों, जादू टोने के नाम से ठगे गए लोगों, नौकरी के लिए भटक रहे लोगों को, जिनकी पूर्ण आस्था है, समस्याएं तुरंत दूर हो जाती हैं। धूनी माता वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि आपको भी कोई समस्या है तो यहाँ पर एक बार जरूर पधारें। ज्ञान को दान कियो जग माही, सब दानों के हितकारी, दीनहीन दुखियों के दाता, ऐसा पर उपकारी। इसके अलावा चिकित्सालय, प्याव, धर्मशाला आदि भी अनेकानेक बनवाए गए हैं, जिनकी देखभाल पीठाधीश्वर महाराज के अलावा ग्राम सांगलिया के गणमान्य नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सांगलिया बगीची की वंशावली लक्कड़दास जी महाराज, संस्थापक मंगलदास जी, मीठाराम जी, दूलादास जी, रामदास जी, मानदास जी, लादूदास जी, खीवादास जी, भगतदास जी, बंशीदास जी, ओमदास जी। वर्तमान पीठाधीश्वर सांगलपति महाराज को बार प्रणाम। शरणे आए संकट कटे, पूर्ण हो सब काम। जय साहिब की मेरे सच्चे साहिब। अपने आप चल पड़ी थी गाड़ी। यह घटना अधिक पुरानी नहीं है, हालांकि यह मुझे याद नहीं है कि कब घटी थी, फिर भी मैं यहाँ पर इसका उल्लेख करना जरूर चाहूंगी। बाबा जागरण वैगह करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, जो आज भी होता है। एक बार जब बाबा खीवादास जी महाराज कहीं जागरण के लिए जा रहे थे तो गाड़ी के अंदर बहुत सारे शिष्य थे और कुछ बाहर भी लटके हुए थे। आगे पुलिस वालों ने बाबा खीवादास जी महाराज को रोक लिया और बोले, ओए तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले, जी हम तो साधु संत हैं, जागरण करने के लिए जा रहे हैं। तब पुलिस वाले बोले, कैसा साधु संत है तू, ढोंगी लगता है। अगर साधु संत है तो इस गाड़ी को बिना उसमें बैठे चला कर दिखा दे, हम मान जाएंगे। ऐसा कहकर सब हंसने लगे। उसके बाद स्वामी जी खीवादास जी महाराज ने कहा, चल रे मेरी गाड़ी तू क्यों खनाई, आजा बस। उसके बाद गाड़ी अपने आप ही सट हो गई। पुलिस वाले यह सब देखकर कांप गए, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई और वे बोले, मान गए महाराज, आप सच्चे संत हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद कभी भी पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को नहीं रोका। सांगलिया धूनी से जुड़ी है रहस्यमय स्टोरी। कुछ जानकार बताते हैं कि बहुत पुराने समय में जब सांगलिया धूनी की स्थापना नहीं हुई थी, तब यहाँ पर एक कुटिया थी जिसके अंदर बाबा लक्कड़दास जी महाराज तपस्या करते थे और वहीं पर पास ही एक फौजी का घर था।